देखिए जरा सलमान के घर का हाल क्या है। बाबा सिद्दीकी सुपुर्द खाक हो गए, लेकिन ये है सलमान का घर, ये उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान अमूमन बालकनी पर आते हैं और इसी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं दूसरी, यही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देख रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात है उस अपार्टमेंट के बाहर। मुंबई पुलिस को आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस ऑफिसर भी तैनात हैं, सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, परिंदा भी पर ना मारने पाए सलमान खान के घर, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही सलमान के घर कोई आकर फायरिंग करके चला गया। लॉरेंस पर आरोप लगा, इसके बाद गिरफ्तारियां हुई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं दूसरी, ये शूटर्स गिरफ्तार हुए थे, 2 शूटर जिन्होंने फायरिंग की थी, इसलिए सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मैं आपको बताऊं सलमान के घर की स्थिति क्या है। सलमान खान को पहले ही Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सलमान खान की, ये लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, सिक्योरिटी टाइट है। सलमान के मुंबई वाले घर पर तगड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है। इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस की कई खास टीमों को सुरक्षा में लगाया गया है और किसी गाड़ी को सलमान के घर के पास रुकने नहीं दिया जा रहा है। सलमान की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, निजी सुरक्षा के लोग भी इस वक्त चौकन्ने हैं। वैसे सलमान को पहले से Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और अब उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सलमान के घर वालों ने भी लोगों से अपील की है, सलमान के घर वालों ने जानने वालों से अपील की है, सलमान से मिलने वालों को मना किया गया है कि कृपया घर ना आए। फिलहाल कुछ है, कहा है कुछ दिन सलमान खान से ना मिले। पुलिस ने सलमान को बाहर ना निकलने की भी हिदायत दी है और लेकिन दोस्तों को गोली लगने की खबर से सलमान को झकझोर दिया है। बाबा सिद्दीकी को गोली जैसे ही लगी, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत गहरे दोस्त थे। बाबा की हर इफ्तार पार्टी में सलमान खान अपने परिवार के साथ पहुंचते थे। उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के साथ भी सलमान की खास दोस्ती थी। गोली लगने की खबर मिली तो सलमान रात 2 बजे अस्पताल पहुंचे हैं और कड़ी सुरक्षा में आज दोपहर फिर बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले, उन्हें सांत्वना दी सलमान खान ने। क्यों, अब आपको बताऊं, सलमान खान टारगेट पर थे, लेकिन ये तस्वीर देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की। अब इससे आपको अंदाजा होगा दोनों में कैसी यारी थी। हत्या किसकी हो गई? बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अभी उनके सुपुत्र है विधायक। लेकिन बाबा की हत्या के बाद देखिए कौन कौन पहुंचा उनके घर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, डिप्टी सीएम पहुंचे बाबा सिद्दीकी के घर। देवेंद्र फडणवीस के अलावा अजित पवार खुद पहुंचे हैं, संजय दत्त बीती रात पहुंचे उनके घर जैसे ही जानकारी मिली। संजय दत्त के अलावा सलमान खान को आप देख रहे हैं, सलमान खान पहुंचे, नवाब मलिक भी पहुंचे, शिल्पा शेट्टी रात को ही पहुंची मिलने के लिए। ये सारे सितारे पहुंचे उनके घर पर। अब आपको बताऊं कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर कैसे हुआ, क्या स्थिति थी उस वक्त। बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठने वाले थे। दशहरे का दिन सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस में मौजूद थे। पीछे बेटा खड़ा है उनका, जो आप देख रहे हैं ज़ीशान सिद्दीकी। 9:30 बजे का वक्त था, बांद्रा ऑफिस से घर के लिए निकलने वाले थे। बेटे ज़ीशान का फोन आ गया और वो बात करने लगा फोन पर। बाबा सिद्दीकी की कार ऑफिस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई थी। बाबा सिद्दीकी कार्यकर्ताओं से मिलते ही कार की ओर बढ़ने लगे कि अब कार में बैठता हूं, घर निकलता हूं। कुछ लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा हमारे साथ आप दशहरा नहीं मनाएंगे। तो बाबा सिद्दीकी आगे आए, समर्थकों के साथ पटाखे जलाने लगे और तभी एक जोरदार पटाखा फूटा और भारी हंगामा मच गया। लोगों को लगा किसी ने बम फोड़ दिया। कार्यकर्ता उस ओर भागे जहां से पटाखा और धुआं फैला हुआ था। इसी बीच जोरदार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग समझ नहीं पाए कि पटाखा बोला है या किसी ने फायरिंग किया है। पटाखों के बीच लोगों को गोली की आवाज समझ में नहीं आई कि ये किस तरह की आवाज थी और जब तक समझते बाबा सिद्दीकी लहूलुहान हो चुके थे। ये जो हमलावर थे ये ऑटो से आए थे, 3 शूटर्स थे, 2 फायरिंग कर रहे थे, एक अंदर बैठा था। 2 पिस्तौल से फायरिंग हुई, 6 राउंड गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी गोली लगी। बताया जाता है गाड़ी उनकी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन वो बाहर थे तभी उन्हें गोली लग गई। बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 उनके पेट में और 1 उनके सीने पर लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका उन्हें। बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले ही अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि उसी रोज यानी कल वारदात के वक्त कोई कांस्टेबल उनके साथ नहीं था। शायद ये बात गोली चलाने वाले हमलावरों को भी पता थी और इसलिए उन्होंने दशहरे में पटाखे फूटने के वक्त को चुना गोली चलाने के लिए। अब आपको सुनवाता हूं, वहां जो चश्मदीद मौजूद थे उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पंडाल की हमारी जो मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो है सारी भीड़ वहीं पे थी। यहाँ खाली था पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था यहाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे सब भगदड़ मच गई। तो ये हुआ कि फायरिंग हो गई, तो सारा गाजे बाजे जो हम लोग सब नाच गा रहे थे सब भागना शुरू कर दिए। यहाँ से भगदड़ मच गया, गोली की आवाज़ सुनी तो सब भागने लगे, अपने अपने बच्चों को लेके जो परिवार के साथ आए थे देखने दुर्गा जी को, सब भागना। बाबा सिद्दीकी जी की जो रेंज रोवर गाड़ी थी वो स्पॉट पे खड़ी थी, तो अचानक ही वो गाड़ी के पास में से धुआं निकला। तो हम गए देखे तो बाबा सिद्दीकी जी नीचे गिरे पड़े थे। तो हम लोग उनके ड्राइवर ने मतलब कुछ चिल्लाने की आवाज़ की, तो हम लोग अपना प्रोग्राम छोड़ के उधर गए। तो प्लस जो अपने बच्चे लोग हैं उन्होंने उठा के बाबा सिद्दीकी जी को रेंज रोवर गाड़ी में पीछे डाले और हॉस्पिटल में ड्राइवर को बोले गाड़ी फटाफट निकालो। मतलब जब गोली लगने के बाद में मतलब उनका शरीर हैवी हो चुका। हम लोग 3-4 जन मिलके वो पीछे सीट पे सुला के हॉस्पिटल भेजे थे। अब आइए आपको बताऊं कि हत्या करने वाले कौन थे, शूटर्स कौन थे, कहां से आए ये हत्यारे। पहले 3 तस्वीरें देखिए। एक चौथा जो इसमें शामिल था, पहला शूटर नंबर 1 फरार है शिव कुमार। दूसरा शूटर गिरफ्तार हो गया है धर्मराज कश्यप। तीसरा शूटर गुरमैल सिंह गिरफ्तार हो गया है
और चौथा शूटर जो इन तीनों को मदद कर रहा था, इसका नाम है जीशान अख्तर, जो अभी फरार बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये देख रहे हैं, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने रिमांड में भेज दिया है। जो दो शूटर गिरफ्तार हुए, पुलिस ने इन्हें फौरन कोर्ट में पेश किया। मुंह पर देखिए काला कपड़ा डाले हुए ये शूटर, और पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठा रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान इन्हें रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अब पूछताछ करेगी, लेकिन ये शूटर बहुत छोटे घरों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, अलग अलग छोटे शहरों से आते हैं। ये देखिए, ये हरियाणा कैथल का शूटर है गुरमेल। ये उसके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। घर की स्थिति देखिए, तस्वीरें लगी हुई है, परिवार की तस्वीरें हैं। हत्या करने वालों में ये गुरमेल भी शामिल है। ये गुरमेल के परिवार का घर है। उन्हें तो पता ही नहीं है बेटा क्या कांड कर गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरा शूटर शिव कुमार उत्तर प्रदेश का है। बहराइच में उसके घर की हालत देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं शिव कुमार के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बहराइच का रहने वाला है ये शिव कुमार, जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। घर की हालत देखिए। शिव कुमार के परिवार को लग रहा था बेटा कमाने गया है, लेकिन बेटा तो शूटर बन गया है। अब इन शूटर्स के बारे में आपको जानकारी दूं, ये कौन है, इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए जरा। सबसे पहला शूटर, इसका नाम है धर्मराज। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। भाइयों में सबसे छोटा, बाकी भाई भी इसके साथ मदद करते हैं। पिता बीमार है और आंखों से देख भी नहीं पाते। पुणे में धर्मराज कबाड़ की दुकान में काम करता था। धर्मराज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगला नाम आ गया देखिए शिवा का। धर्मराज के घर से, इसके ये बहराइच रहता है, इसके घर से 50 मीटर की दूर पर ही रहता है शिवा, बहराइच में। 5-6 साल पहले से पुणे में कबाड़ की दुकान में काम करता था शिवा। आरोपी का पूरा नाम है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा। कुछ महीने पहले ही शिवा ने धर्मराज को पुणे बुलाया, यानी शिवा ने इस सफेद शर्ट वाले को पुणे बुलाया। मार्च के महीने में धर्मराज और शिव कुमार मुंबई गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से शिवा फरार है इस वक्त। धर्मराज पकड़ लिया गया। तीसरा नाम देखिए गुरमेल। सुपारी देने वाले ने धर्मराज शिवा से मिलवाया था गुरमेल को। गुरमेल हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है और 3-4 महीने पहले परिवार ने इसे बेदखल कर दिया था। 2019 में दोस्त के भाई की हत्या में जेल गया था। दोस्त के भाई को बर्फ के सुए से 52 बार वार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। कहा जा रहा है कि उसके बाद इसे जेल हो गई। जेल में ये लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया गुरमेल। जमानत मिलने के बाद बाहर आया। गांव की बजाय इसे मुंबई भेजा गया इस काम के लिए। इसकी जमानत किसने कराई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई अब तक। करीब 2 महीने से मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी पर यह नजर रख रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने इसे की गिरफ्त में आ गया गुरमेल। अब है चौथा शख्स, जिसका नाम है जीशान अख्तर। तस्वीर आप देख रहे हैं। शक है कि जीशान अख्तर ने शूटर्स के रहने का इंतजाम कराया, यानी इन तीनों के रहने का इंतजाम जीशान अख्तर ने कराया। जांच हो रही है क्या शूटर्स को जीशान ने ही गाइड किया। 7 जून को पटियाला जेल से जीशान अख्तर बाहर आया और आशंका है कि जेल में वो लॉरेंस के गुर्गों से भी मिला था। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जीशान फरार चल रहा है। यह है इनकी स्टोरी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा।